Welcome to Vijayapath All Exam Preparation. So here we are continuing our monthly current affair series. So let's get started. So here we are, first question. When has the Food Safety and Standards Authority of India made it mandatory to display a standardized vegan logo? Vegan logo on the packaging of vegan food products. हाँ जी, 1 July 2026, 2 October 2026, 1 July 2027, 1 August 2027. क्या है कि मतलब जो भी वीगन फूड होंगे उनके ऊपर वो लोगो होना चाहिए उस पे, ठीक है। किसने बोला है? FSSAI ने, ठीक है। बताइए, एनी आइडिया? हाँ जी, 1 जुलाई 2027, ठीक है। आंसर विल बी 1 जुलाई 2027। देखो, ठीक है, ओके। और अच्छा, आप ये आपको इसके बारे में पता है, FSSAI के बारे में? कब ये स्टैब्लिश हुआ था, कुछ आइडिया है? ये स्टैब्लिश हुआ था 2008 में, ठीक है, सितंबर में, सितंबर 5 को, ठीक है। सितंबर 5 2008 में ये स्टैब्लिश किया जाता है। हमें पता है कि ये किसके लिए, जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या है, ये जो है अपना क्या देता है, इसके पास अथॉरिटी है कि ये अगर फूड जो है वो क्या अच्छी उनकी पैकेजिंग हो, जो भी मतलब हार्मफुल उसमें प्रोडक्ट्स ना जाएं, जो हमारे खाने तक पहुंचते हैं, तो वो जो है ये सारा काम कौन देखता है? FSSAI देखता है, ठीक है। चले आगे, ओके। Next, who has been selected by the Indian Institute of Cartoonists for the prestigious Barton Award 2026 for excellence in cartooning? ठीक है, समझ गए। कार्टूनिंग में बेहतरीन काम के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट ने प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना है? दिव्यांशी, वरुणा, सुहानी, नन ऑफ दीज। हाँ जी, आंसर विल बी सुहानी, ठीक है, सुहानी शेख, ठीक है। सुहानी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, which organization launched the National Climate Stake Innovation Challenge? वैसे यहाँ पे आंसर आपको दिख ही रहा है, किसने करा है? नाबार्ड ने, ठीक है। नाबार्ड के बारे में पता है कुछ, क्या होता है नाबार्ड? हाँ, ये क्या है? रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो रूरल एरिया में जो भी मतलब डेवलपमेंट कार्य करने हैं उसके लिए बैंक बनाया गया है, ठीक है। रूरल सेक्टर को मेनली क्या करना है? डेवलप करने के लिए ये बैंक बनाया गया है, ठीक है। कब बना था ये बैंक? 1982 में, ठीक है। 1982 में ये जो बैंक था ये बना था, ठीक है, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में, ठीक है, ओके, ठीक है जी। और और क्या है? और ये भी आपको पता होगा कि ये स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, which state government launched the Green Chopal Initiative? ग्रीन चौपाल इनिशिएटिव, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहे हैं ना सीएम यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और सिंपली इसमें क्या होगा? प्लांटेशन, मतलब इसमें प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या, उनको क्या करना है, यहाँ से देखते हैं। अंडर दिस public participation is being ensured across more than 15,000 villages through monthly gram sabha meetings led by village heads, ठीक है। और towards working इसके ट्रांसफॉर्मिंग दी स्टेट इनटू ग्रीन स्टेट उसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लांटेशन ड्राइव वो चलाएंगे, ओके। तो ध्यान रहेगा, ग्रीन चौपाल इनिशिएटिव किसका है?
उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, ओके। Which state government has launched the statewide campaign Yogandhra Yogandhra 2026? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हाँ जी, सीएम है किसी उसके इनमें से किसी स्टेट के। हाँ, तो कौन सी स्टेट होगी वो? कौन सी? आंध्र प्रदेश। और अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आप इनका नाम मुझे बताएंगे, ठीक है? आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ओके। और इसका ये जो ये लेके आए हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज टू रीच 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ लोगों के पास पहुंचना है इन द स्टेट, और ट्रांसफॉर्म योगा इनटू अ मास मूवमेंट, ठीक है? और इम्प्रूव करना है लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को थ्रू द थीम ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है? तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है, किसका? इस कैंपेन का। ओके, नेक्स्ट। थ्रू विच स्टेट डज द विश्वामित्री रिवर विच हैज बीन इन द न्यूज फ्लो? कौन सी स्टेट में से? हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात। आंसर विल बी गुजरात। यस, आंसर विल बी गुजरात। तो ये ध्यान रखेंगे कि विश्वामित्री रिवर जो है कहां से फ्लो कर रही है? गुजरात से, वडोदरा में, है ना? और इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज इंडियाज क्रोकोडाइल रिवर, ठीक है? क्रोकोडाइल रिवर भी इसको बोला जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं कि इंडियाज क्रोकोडाइल रिवर किसको बोला जाता है? तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, विश्वामित्री रिवर को, ठीक है? और ये है कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात में है, ठीक है? और कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? पावागढ़ हिल से, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has become the third to pass the UCC, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल? हाँ जी, कौन सी? मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, असम। हाँ जी, कौन सी बनी है? असम, ठीक है? ये पहली बनी है नॉर्थ ईस्ट की, पहली वो बनी है स्टेट, ठीक है? और हमें ये पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 44। 44 और जो ये आर्टिकल है किसके अंडर आते हैं? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर ये आते हैं, ठीक है? और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सब जगह एक जैसा ही कानून होगा, ठीक है? तो ये तीसरा राज्य बना है, किस किस के बाद वो भी देख लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट बना है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, ठीक है? और असम से पहले किस किस स्टेट ने करा है? उत्तराखंड और गुजरात ने। और जो गोवा था उसमें ऑलरेडी ये कब से चला आ रहा है? पोर्चुगीज के टाइम से ही ये इन पे यहाँ पे क्या है? फोर्स में है, ठीक है? तो ध्यान रहेगा ये थर्ड स्टेट बनी है और नॉर्थ ईस्ट की पहली स्टेट बनी है किसको लागू करने के लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच कंट्री have the sacred Buddhist relics from the सांची स्तूपा been sent? मतलब जो सांची स्तूपा है वहां से ना बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष भेजे गए हैं इनमें से किसी जगह पे, ठीक है? चाइना, मंगोलिया, फ्रांस और श्रीलंका। कौन सी जगह हो सकती है? आंसर विल बी मंगोलिया, ठीक है? आंसर विल बी मंगोलिया, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इनिशिएटिव चलाया था कि क्या जो सेक्रेड रेलिक्स है, मतलब अवशेष जो हैं फ्रॉम दी सांची स्तूपा, वो क्या है? ये भी ध्यान रखेंगे, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये है कहाँ पे स्थित? मध्य प्रदेश में, ठीक है? सांची स्तूपा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो वहां से कहाँ भेजे गए हैं? मंगोलिया भेजे गए हैं। एंड दीज रेलिक्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या है अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या था इनमें, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड भी आपसे करंट पूछ लिया जाता है ना, सीधा तो बहुत रेयर पूछते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वो भेजे गए हैं अवशेष उसमें क्या शामिल था,
तो क्या था, रिमेन्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धास टू चीफ डिसाइपल्स, जो उनके डिसाइपल्स थे, ठीक है, डिसाइपल्स जो थे उनके शिष्य, ठीक है, उनके वो भेजे गए हैं वहां पे, ठीक है। उनका नाम देख लो क्या था, अरहत सारिपुत्रा और दूसरा था अरहत मौदगल्यानन, ठीक है। इन दोनों के जो अवशेष हैं वो वहां भेजे गए हैं, कहाँ पे, मंगोलिया में, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट, which country has secured the second position in terms of operational data center capacity in the Asia Pacific region? चाइना, इंडिया, श्रीलंका, रशिया, कौन सी हो सकती है? चाइना, इंडिया, श्रीलंका एंड रशिया. आंसर विल बी इंडिया, ठीक है. इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है, ध्यान रहेगा. बट इससे पहले आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन है. आप मुझे बताएंगे कि कुशीनगर, ठीक है, इससे बुद्धिस्ट उससे रिलेटेड है ना, कुशीनगर और सारनाथ कौन सी जगह पे, और इससे इनका क्या क्या महत्व है इन दोनों प्लेसेस का, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है. ओके, कि कुशीनगर और सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, प्लस ये कहाँ कहाँ पे है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है. ओके ओके, नेक्स्ट आई गेस ये हो गया. हाँ, विच कंट्री हैज, हाँ, यस. Okay, now we have our last question. Who has been appointed as the next deputy chief, the deputy chief of the Indian Air Force? Ashutosh Dikshit, Ajay Kochar, Mukesh Singh, Tarun Chaudhary. हाँ जी, आंसर विल बी आशुतोष दीक्षित, ठीक है. ओके, नेक्स्ट ये बनेंगे डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है. और आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप दे रही हूं, आपको बताना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है. ओके, so that is it for today. Thank you so much for watching.